शुभ प्रभात। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को आज मैं बताऊंगा कि भगवान है, परमात्मा है। एक संत ने मुझे कहा, गुरुजी, मैं बहुत सारी मेहनत करता हूँ, दिन भर लगा रहता हूँ, 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हूँ, लेकिन भगवान मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल भी मुझे सफलता नहीं मिलती है और मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। घर में भी दरिद्रता महसूस होती है, घर में भी कोई बरकत नहीं आती है। कहते हैं गढ़वाली में एक शब्द है, आई नाली और पेट पाली। मतलब जितना कमाया तुरंत उतना ही समाया, बरकत नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गुरुजी, मेरे लिए तो भगवान है नहीं। तो मैंने बड़े प्यार से कहा उसको, उस भगत को मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो आप मेहनत करें और आपको फल ना मिले। आप कुछ ना कुछ उसमें चूक कर रहे हैं, उस मेहनत में कुछ ना कुछ भूल कर रहे हैं जो आपकी मेहनत में सफलता नहीं है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा विवरण से पूछा कि आप क्या करते हो। तो उसने कहा कि साहब, मैं किसी दुकान पे काम करता हूँ और सुबह 8 बजे जाता हूँ और शाम को 10 बजे घर आता हूँ। शरीर टूट जाता है और रास्ते में जाते जाते हमारे घर से कुछ नजदीक एक ठेका पड़ता है और उससे जाते जाते मैं थोड़ा सा एक पौआ के नाम से मदिरा ले लेता हूँ और उसे लगा के फिर घर बढ़ता हूँ। तो जैसे ही घर के दरवाजे पे जाता हूँ तो पत्नी दरवाजा खोलते ही मेरी माँ बहन की गालियाँ शुरू कर देती है और घर में दरिद्रता वहीं से शुरू हो जाती है। किसका खाना, किसका पीना, बना हुआ खाना भी इधर उधर बिखर जाता है। कभी कभी तो यहाँ तक की बात आ जाती है, हाथापाई शुरू हो जाती है। मैंने कहा, भगत, आप सिर्फ शारीरिक मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैं किस तरह की मेहनत कर रहा हूं। अगर आप दिनचर्या में पूरे दिन शरीर तोड़ मरोड़ करके उठक पटक करके 500-700 कमा भी रहे हैं, 500 रुपए से ज्यादा, तो मुझे लगता नहीं किसी दुकान में आपको दिहाड़ी मिलती होगी। अगर 500 रुपए में से आपने 250 रुपए का, चलो कम से कम 150 रुपए का अगर वो मदिरा का पहिया भी ले लिया तो फिर बचे आपके 350 रुपए। अब 350 रुपए में इस कलयुग में क्या आएगा? फिर भी अगर आप एकाग्र मन से बिगर नशे किए हुए 350 भी घर ले जाते हैं तो फिर भी आप कोशिश करके अपना घर चला सकते हैं। अगर सब्जी न खाएं तो आटे में नमक डालकर 2 फुलके टाइम से खा सकते हैं। लेकिन नहीं, जब तक आप इस व्यसन से बरी नहीं होंगे तब तक आपके
कमाई में बरकत नहीं आएगी, आपके परिवार में खुशी नहीं आएगी, आपके घर में किसी प्रकार की शांति नहीं आएगी, दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। क्योंकि जब हम किसी अन्य चीज का निवारण करते हैं, किसी नशे का, किसी बाह्य चीजों का निवारण करते हैं, तो अवश्य हमें कष्ट होता है, अवश्य हमें दुख पहुंचता है और हमारा मन विचलित होता है और किसी भी सही ढंग से काम करने में वह सक्रिय नहीं होता है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं शरीर की, मन में जो आपका चल रहा है वह अनियंत्रित होता है। और आप देखना, जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं और अगर थोड़ा सा भी अनियंत्रित हो गए तो हमारी गाड़ी कहीं न कहीं गिरने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए अपने मन को भी बिल्कुल विचलित न करें और नियंत्रित रखें, ताकि हमारे जीवन की गाड़ी भी इधर उधर पलटी न खाए और स्मूथली ढंग से हम भी जीवन यापन करें। और दोस्तों, मेरी माता एवं बहनों, मैंने देखा, अगर आप किसी काम को मन लगा कर करते हैं तो उसमें भगवान भी अवश्य दर्शन देते हैं। जैसे किचन में हमारी गृहिणी, हमारी माता, पत्नी, बहन जब कोई भोजन दिल से बनाती हैं, मन लगा कर बनाती हैं, तो उसमें स्वाद ऑटोमेटिक आ जाता है और वह भोजन जो है अमृत बन जाता है। उसी तरह से जहाँ पर भी, जिस भी संस्थान में, जिस भी जगह पर, जिस भी दुकान में हम काम करते हैं, अगर हम मन लगाकर उस काम को करें तो दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं है कि आपके काम में, आपके खाने में, आपके ध्यान में, आपके विचारों में कोई अनियमितता आए और बरकत ना आए, मुझे नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले व्यसनों से दूर रहें, जहाँ पर काम कर रहे हैं मन लगा के करें और कोशिश करें कि हमारे खर्चे का, हमारा बजट, हमारे घर का खर्चा अनियंत्रित कैसे हो रहा है उसे कंट्रोल करिए। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करिए तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मद्देनजर रखते हुए यहीं पर वचनबद्ध करता हूँ। और आपका शब्द था, इस कथा का सार था कि भगवान नहीं हैं। तो भगवान इसीलिए नहीं हैं कि हम करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, मन में कुछ होता है और हो कुछ जाता है। तो कोशिश करें कि जिसको भी कर रहे हैं हम एकाग्र मन से करें, अवश्य सफलता मिलेगी। भगवान अवश्य दर्शन देंगे और आपके काम में अवश्य बरकत आएगी। उस परमात्मा से मैं भी संत आपके लिए प्रेरणा, भगत जी आपके लिए प्रेरणा करूंगा कि हे भगवान, इसको सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना दे, इसके परिवार को बिखरने मत देना, मत देना, मत देना। जय श्री राम। बोलो विष्णु भगवान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्यां दर्पणं त्वमेव सर्वं मम देवा। ओम शांतिः शांतिः शान्तिर्भव।